आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इतनी इतनी दूर से अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पधारे हैं। आपने आज फैक्ट्री विजिट किया। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो फैक्ट्री जो आज आपने विजिट किया, ये फैक्ट्री मेरी नहीं है, ये फैक्ट्री आपकी है। क्योंकि सच्चाई ये है कि इस फैक्ट्री को उंगली पकड़कर चलाने वाले और जिस मुकाम तक आज ये पहुंची है, जो आपने वीडियो में देखा, यहां तक लाने वाले वो आप लोग हैं, वो अस्तित्व दरबार। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं इसके लिए कि आपने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत सालों से साथ दिया। दोस्तों, मैं आपके साथ एक वाक्य शेयर करना चाहूंगा। बहुत पुरानी बात है, एक वाक्य है कि हम दिवाली पे लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं। आप लोग करते हैं। तो जब हम लक्ष्मी पूजन कर रहे थे तो पंडित जी महाराज अभी तैयारी में लगे हुए थे। मैं बैठा हुआ था सामने, मेरे सामने लक्ष्मी माता जी की पोर्ट्रेट सी तस्वीर थी। उसको मैं बड़े गौर से वाच कर रहा था, क्योंकि उसमें अगर आपने भी देखा होगा तो एक तरफ सरस्वती जी होते हैं ऊपर, अगर क्लॉक वाइज चलेंगे तो फिर श्री गणेश जी होते हैं और बीच में कमल के फूल पर लक्ष्मी जी। मुझे जिज्ञासा हुई जानने की, जैसे गुलाटी साहब ने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने के सोर्सेज की कोई कमी नहीं होती, सीखने को आप कहां भी सीख सकते हैं, शराबी से भी सीख सकते हैं, नाली में कर पड़ा। तो मेरे मन में जिज्ञासा उठी कि पंडित महाराज बैठे हैं, बहुत साल हो गए पूजा करते हुए, कि ये कॉम्बिनेशन क्या है कि अगर शिव जी महाराज हो, पार्वती जी हो, गणेश जी महाराज हो, तो हम कहेंगे कि शिव दरबार है, राम दरबार है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन क्या है? तो मैंने पंडित महाराज से पूछा कि मेरी जिज्ञासा जरा दूर कीजिए, बताइए मुझे कि ऐसा क्यों। तो वो कहते हैं, शर्मा जी ये तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन हम भी पूजा ऐसे करते हैं, तस्वीर लक्ष्मी जी की ऐसे ही। तो मैंने कहा कि मेरे मन में जो विचार आ रहा है, मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, जो मैंने उसको बताया कि हम पूजा किसकी कर रहे हैं? लक्ष्मी, कामयाबी, धन प्राप्ति, लक्ष्मी माता के आशीर्वाद। अब इसमें उसका मूल मंत्र छुपा हुआ, मूल मंत्र जो है इस पोर्ट्रेट में छुपा हुआ है। कैसे कि अगर क्लॉकवाइज चले तो पहले सरस्वती जी हैं जो ज्ञान की देवी। आज का युग ज्ञान का युग है। पुराना युग था जो जितनी मेहनत कर सकता था, जितनी मसल पावर थी, उतना धन कमा लेता था। लेकिन आज मसल पावर का नहीं, ब्रेन पावर का, ब्रेन पावर। और ये जो ब्रेन पावर है, दिमाग, ये इसकी जो खुराक है वो पिस्ता, काजू, बादाम नहीं है, इसकी खुराक है ज्ञान। जैसे खुराक तो तुम सही कहो, इसकी जो ब्रेन पावर की जो खुराक है वो नॉलेज है, वो ज्ञान है। और ज्ञान
के सोर्सेज की कमी नहीं है, ज्ञान के उम्र की कोई कमी नहीं है। आप सारी उम्र सीखते हैं। मैंने 51 साल की उम्र में PhD किया है, मैंने कोई प्रोफेसर नहीं करना। एक जिज्ञासा सीखने फूड लॉ में किया कि दूसरे देशों के जो फूड से संबंधित कानून है उसको स्टडी करो ताकि मुझे ज्ञान प्राप्त हो। तो मैंने PhD किया उस वजह से। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सीखने की कोई उम्र नहीं है, और ये पहला मंत्र है सीखने वाला। आज आप यहाँ पे आए हैं, क्या करने आए हैं? सीखने आए हैं, जानने आए हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए आए हैं। तो आप कॉन्फिडेंट हुए ना कि अब हम लक्ष्मी प्राप्त कर पाएंगे। उसकी कृपा हमारे पे होगी, बरसेगी, क्योंकि ज्ञान पहला मूल मंत्र है आज के युग के अंदर। कि ब्रेन पावर का जमाना है कि ज्ञान जरूरी है, और ज्ञान की सीमा उस वक्त खत्म हो जाती है जब आप ये समझ लेते हैं कि जी अब तो मैंने बहुत ज्ञान, तो इसका मतलब आपने दरवाजे बंद। ज्ञान ऐसा हो कि जो आपको उलझा देगा। हैं? मेरे को आज तक ये पता ही नहीं था ऐसा होता, ये मेरे लिए तो नई बात है, मेरी तो इतनी उम्र निकल गई। क्योंकि जब भी आप कुछ सीखो तो आपकी जिज्ञासा बढ़ती है, ना कि कम। तो जिंदगी में नॉलेज और ज्ञान लक्ष्मी जी के आशीर्वाद के लिए बहुत जरूरी है। तो ये बात नोट कर लो, डोगरा की साथ मैं बिल्कुल इनकी बात को एंडोर्स करता हूं, एकदम सही। और उसके बाद आते हैं गणेश जी महाराज। गणेश जी को जैसे मां सरस्वती को ज्ञान की देवी बोलते हैं, गणेश जी को बुद्धि के देवता। अब आप कहेंगे बुद्धि और ज्ञान में क्या होता है? बुद्धि एक अलग चीज है, ज्ञान एक अलग चीज है। बुद्धि है ज्ञान का सही इस्तेमाल, बुद्धि है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। इनको बुद्धि के देवता क्यों बोलते हैं? आपको मालूम हो है कि मां पार्वती और शिव जी के दो बेटे थे। क्या क्या नाम था उनका? गणेश जी, कार्तिक। गणेश जी और कार्तिक। तो एक बार चैलेंज दे दिया इन दोनों को कि भाई जो सबसे पहले संसार का चक्कर पूरा करके आएगा उसको प्रथम पूज्य की पदवी मिलेगी। वो प्रथम पूज्य माना जाएगा जो सबसे पहले संसार का चक्कर पूरा करके आएगा। कार्तिकेय उनके पास सवारी उनकी पीकॉक मोर, उन्होंने अपना मोर निकाला, चल दिए संसार का चक्कर लगाने। तो मैंने ही बनना है क्योंकि गणेश जी की तो सवारी आपको पता ही है, धीरे धीरे चलती है, उससे की सवारी। तो वो कॉन्फिडेंट हो गया कि मैंने तो जीतना है, चलते। गणेश जी ने क्या किया? बुद्धि का इस्तेमाल। उन्होंने मूसे की सवार होकर अपने माता पिता का एक चक्कर लगाया और बोल दिया कि मेरा सारा संसार तो आप ही। तो यानी कि एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, इसीलिए उनको बुद्धि के देवता भी कहा जाता है, प्रथम पूज्य। सो दोस्तों, आज ज्ञान प्राप्त करना है और ज्ञान प्राप्ति के बाद अपनी बुद्धि को विकसित करना है और कुछ ना कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना है, दूसरों से अलग करना है। एक शिव खेड़ा है, आप उनका नाम सुना होगा काफी लोगों ने, बड़ा अच्छा मोटिवेटर है, किताबें भी लिखी उसने। उसकी एक बहुत पॉपुलर फ्रेज है
कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द सेम थिंग्स इन ए डिफरेंट मैनर। कि जो कामयाब लोग होते हैं वो कोई अलग काम नहीं करते, काम लोग करते हैं वही वो करते हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका डिफरेंट है। सो आप लोगों को कुछ ना कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है, बुद्धि दौड़ानी है कि कैसे हम कामयाब होना है। और गणेश जी के आशीर्वाद से, गणेश जी जब हम कुछ शुरुआत करते हैं, बिल्कुल आपने नॉलेज ले लिया, बुद्धि विकसित कर ली, अब बुद्धि का इस्तेमाल करना है, ज्ञान का इस्तेमाल करना है। सवाल आता है कि कहां से शुरू करें, श्री गणेश कहां से करें? श्री गणेश करें कीचड़ से। ये क्या बात है, कीचड़ से? क्योंकि अगर आप चले चलाए रास्ते पे चलेंगे तो वहां पे कुछ नहीं है। हर डिफिकल्टी में एक अपॉर्चुनिटी है, हर मुश्किल रास्ता तरक्की का रास्ता, हर आसान रास्ता बर्बादी का रास्ता, हर मुश्किल रास्ता कामयाबी का रास्ता, हर मुश्किल रास्ता देशभक्ति का रास्ता, हर आसान रास्ता गद्दारी का रास्ता, हर मुश्किल रास्ता मान और सम्मान का रास्ता है, हर आसान रास्ता बदनामी का रास्ता है। मैं उदाहरण देता हूं, एक स्टूडेंट नकल मारकर पास होना चाहता है तो ये आसान रास्ता है, खुदगर्जी का रास्ता है, बदनामी का रास्ता है और उसकी बर्बादी का रास्ता। एक स्टूडेंट पढ़ लिखकर आला विमान इस देश को देना चाहता है, ये देशभक्ति का रास्ता है, उसकी कामयाबी का रास्ता है, मान सम्मान का रास्ता। एक व्यापारी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, इनोवेशन, रिसर्च, क्वालिटी, सर्विस, इन सब के बेस पे कॉस्ट कटिंग ध्यान देके दो पैसे कमाना चाहता है, ये कामयाबी का रास्ता है, मान सम्मान का रास्ता है, देशभक्ति का रास्ता है। लेकिन अगर कोई व्यापारी जमाखोरी, मिलावट, कालाबाजारी से पैसा कमाना चाहता है तो ये आसान रास्ता है, लेकिन बदनामी का रास्ता है, बर्बादी का रास्ता। मिलावट के नाम पे मेरे को गुलाटी जी से जब बैठे थे जी तो कहते शर्मा जी शेर जरूर सुनाइए। तो मेरे को शेर तो नहीं है, एक शायर है, तो एक शायर का शायर याद आ गया मिलावट के नाम से कि खाने को बैठे खाना तो खाना भी नकली, खाने को बैठे खाना तो खाना भी नकली निकला, बाजार में पीने का शरबत तो शरबत भी नकली निकला, जिंदगी से तंग आकर रात को ले लिया जहर, सुबह जो उठ के देखा तो जहर नहीं। ऐसे ताने वाली बात नहीं, ये हमारे समाज का पतन है, ये हमारे समाज का पतन है, दर्द है, पीड़ा कि आज हम हमारा आसान रास्ते का चुनाव ज्यादा है, मुश्किल रास्तों का चुनाव है। मैं इनसे एक वाक्य शेयर कर रहा था, नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि आजकल है। एक जैसे हमारी घी की फैक्ट्री है, उनकी भी घी की फैक्ट्री थी, तो वो लुधियाना से दिल्ली जा रहे थे कार में, रास्ते में एक ढाबे पे रुके खाना खाने के लिए। जब खाना खाने पे ढाबे पे रुके तो उसने सबसे पहले ये सवाल पूछा कि भाई घी कौन सा इस्तेमाल करते हैं? ढाबे वाले ने पहचान लिया था कि बाबू जी फला फला ब्रांड वाले बाबू जी हैं, पहचान लिया था उसने। बोले जी मैं ये ब्रांड इस्तेमाल करता हूँ। तो कहता सॉरी, फिर मैं आपके खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि उसको पता था कि मैं कैसे बनाता हूँ। तो हालत दोस्तों ऐसी है कि अमूमन हम लोग आसान रास्तों को चुनते हैं, मुश्किल रास्तों को, लेकिन जिंदगी के अंदर कामयाबी, जिंदगी के अंदर तरक्की, लक्ष्मी जी की कृपा तभी होती है जब हम मुश्किल रास्ते का चुनाव करते हैं। अगर हम कीचड़ में से शुरुआत करके कमल का फूल पैदा कर दें, क्योंकि हर डिफिकल्टी में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। ऐ बुलबुलो खिजा में भी शुक्र खुदा करो, ऐ बुलबुलो खिजा में भी शुक्र खुदा करो, तिनका कहां से लाओगी मौसम बहार में, तिनका कहां से लाओगी मौसम बहार में। बुलबुल को अपना घर बनाना होता है तो तिनका चाहिए होता है, वो बहार में नहीं मिलता, पत्ते में मिलता है।
तो हर डिफिकल्टी में एक अपॉर्चुनिटी है, उसको ढूंढने की जरूरत है। तो कीचड़ में से मुश्किल रास्ते का चुनाव करके कीचड़ में से अगर आप कमल पैदा कर देंगे तो इसका मतलब लक्ष्मी जी का आसन आपने तैयार करते हो, लक्ष्मी जी अपने आप बनाने वाले हैं। तो ये जो मंत्र है कि ज्ञान से शुरू होकर बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मुश्किल रास्तों को ढूंढते हुए आप लक्ष्मी जी की कृपा की बातें कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैं जिंदगी में चाहे मैं पढ़ाई लिखाई था तब तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था, मुश्किल और आसान बात थी, लेकिन ऊपर वाले की कृपा थी कि हमेशा अव्वल, हमेशा फर्स्ट, बीकॉम किया, LLM किया, कंप्लीट किया और उसके बाद इंडस्ट्री में मेरा भाई डिफॉल्ट एंट्री है। इनसे डिस्कस हुआ गुलाटी जी से, तेजी से, कि बाई चॉइस नहीं था, तो लोग कोई कारण थे, घरेलू कारण में इस इंडस्ट्री में आया, तो तब इसका साबुन बनता था, इसको साबुन का तेल कहते थे। लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये थी कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति पहली बार इस इंडस्ट्री में आया था, नहीं तो आम जो नॉर्मल बिजनेसमैन होते हैं उन्होंने इंस्टॉलमेंट प्लांट वगैरह लगाए हुए थे। तो मैंने जब देखा कि विदेशों में इसका खाने का तेल बनता है तो मेरे दिल में एक कीड़ा था कि मेरे देश में सेकंड लार्जेस्ट पैडी की प्रोडक्शन है, दूसरे नंबर पे चाइना के बाद 28% धान पूरे विश्व का, और जो जवान है मात्र 2%। 2% वाला इसको हार्ट ऑयल, हेल्थ ऑयल के नाम से 1940 से बेच रहा है और हमारे यहाँ इसका साबुन है। तो मैंने मुश्किल रास्ता चुन लिया कि मुझे भी इस साबुन वाले तेल को हेल्दी ऑयल के तौर पे बनाना होगा। टेक्नोलॉजी की कमी थी, मेरे पास कोई साइंस बैकग्राउंड नहीं थी, मेरे पास कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन कहते हैं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घरों से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो हैं मैंने कहा कोई बात नहीं, करेंगे कोशिश। तो कोशिश किया, टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, पेटेंट हुआ मेरे नाम से, अवार्ड मिले, और सबसे बड़ा चैलेंज मेरे पास आया कि मैं बेचूं कैसे, क्योंकि मार्केटिंग मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हम कोई एफएमसी की कंपनी नहीं थी और एक प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैनेजर रखने, सेल्समैन रखने, क्योंकि सैकड़ों आपके एफएमसी कंपनियों पे 20-30-40 प्रोडक्ट होती हैं। अब मेरे को समस्या आई कि प्रोडक्ट तो मैंने बहुत बढ़िया बना लिया, बेचूं कैसे। कहते हैं कि अगर आपकी नीयत सही है, आपका रास्ता सही है, तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। और उस ऊपर वाले ने टीसी सर को मेरे पास भेज दिया, जैसे आपने सुना कि मैंने लंच में बातें हुई, कन्विंस हुए, उन्होंने मुझे वादा किया कि शर्मा जी ये जो बर्डन आपके लिए आपने बोला छोड़ तो भूल जाओगे, हम करेंगे, हमारा बात करेगा, हम प्रोडक्शन को कितना बना सकते हैं। तो बड़ा हौसला मिला और आप लोगों ने बड़ा मेहनत किया। राइस ब्रांड ऑयल की इस देश के अंदर अगर कोई कैटेगरी बनी है तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि इतिहास में लिखा जाएगा ये आज सिंह परिवार की वजह से। अब इसको कोई जानता भी नहीं था, घर घर जाकर आप लोगों ने कन्विंस किया, दूर दूर तक इसको पहुंचाया। ठीक है, आज और बहुत ब्रांड आ गए, मैं भी चाहता था क्योंकि मैंने अपनी टेक्नोलॉजी गुलाटी जी को काम कौन रखी, क्या वो देखो बनाओ, हम चीज अच्छी है लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन नकल होती है, असल होता है। इनको मैंने बताया कि जो मेरा पेटेंट था, मुझे नहीं पता था कि जो मैं टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा हूँ, पेटेंट बनाया है, मैं तो बनाया था न्यूट्रिशन इंप्रूव करने के लिए, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसका मेरी पेटेंट टेक्नोलॉजी का एक ऑप्शन भी ऐसा होगा कि फूड सेफ्टी का जो कंसर्न आज निकल कर उभर कर आ रहा है, यूरोप ने स्टैंडर्ड बनाए हैं, TMCPDP के जो स्टैंप लगा हुआ है कि ये जो मेरा बायो प्रोडक्ट आपको मेरे को मिल गया कि मेरा प्रोडक्ट यूरोपियन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड को पूरा करता है। और जैसे ही यूरोप के स्टैंडर्ड बने, मैंने उसी वक्त टीसी सर को फोन किया, मैं टीसी सर
अब हम इस पे मोहर लगा सकते हैं कि यूरोप के स्टैंडर्ड पूरा करता है। तो आज भी दोस्तों आपका जो तेल है हेल्थ का वेस्टर्न ऑयल वो डिफरेंट है, वो नहीं है जो शेल्फ में दूसरे ब्रांडों का मिलता है। कोई एक भी ब्रांड नहीं है जो अपने आप को ट्रांसफैट फ्री लिखता हो, एक भी ब्रांड नहीं है जो 3MCPD कंप्लायंट लिखता हो, एक भी ब्रांड नहीं है जो GE कंप्लायंट लिखता हो, एक भी ब्रांड नहीं है जो यूरोपियन स्टैंडर्ड सेफ्टी, क्योंकि सेफ्टी पहले है, खाने वाली चीज में न्यूट्रिशन बाद की बात है, सेफ्टी पहले है। तो आपके पास एक बहुत बड़ी यूएसपी है, बहुत बड़ी यूएसपी है, क्योंकि कोई भी आदमी कैंसर से डरता है कि भाई खाने से मेरे को कैंसर हो जाएगा, और 3MCPD ऐसी चीज है कि अगर एक स्टैंडर्ड से ज्यादा ऊपर चला जाए तो कैंसर का कर सकता है। तो पब्लिश स्टडीज है, मैंने बोला सकता है। सो आपके पास वाकई इन्होंने कहा तेल नहीं है, अमृत है। तो बहुत अच्छा काम उसने किया। और कई साल पहले मैंने यूनिवर्सिटी पे एक आप लोगों से प्रॉमिस किया कि मैं बहुत जल्दी आपके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके आने वाला हूँ, वो था गामा ओरिजिनॉल। क्योंकि गामा ओरिजिनॉल के मैंने बहुत से लिटरेचर स्टडी किए थे, बड़ी वर्ल्ड लेवल की 100 से ऊपर स्टडीज हैं बेटे, 100 से ऊपर क्लिनिकल स्टडीज हैं इसकी अलग अलग बीमारियों में। तो मैंने कहा भी अब इसको ये बनाना है, गामा ओरिजिनॉल बनाना है, ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, ये देश को देने ही देना है इस तरीके से। तो मेरे पास टेक्नोलॉजी की फिर कमी थी, जापान में बनता था, मैंने जापान की कंपनी को टाई अप किया, वो आए, विजिट किया। जब मैंने उसको कहा कि मैं इस कैपेसिटी का लगाना चाहता हूँ, तो देख के डर गए कि अगर इतनी कैपेसिटी का इन्होंने प्लांट लगा दिया और हमने टेक्नोलॉजी दे दी, तो जिस भाव में हम लोग इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे हैं, ये तो भाव क्रैश कर देंगे, हमारी तो सारी मार्केटिंग खत्म हो जाएगी, हमारा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, हमने टेक्नोलॉजी से पैसे क्या लेना। तो वो उसके बाद उन्होंने बात की, लेकिन फिर कहते हैं आदत है आसमान को जहां बिजलियां गिराने की, आदत है आसमान को जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। मेहनत करेंगे टेक्नोलॉजी पर, क्योंकि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल गया, पॉसिबल हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप की, प्रोडक्ट डेवलप किया और उसी कंपनी को भेजा कि जी बताइए ठीक है प्रोडक्ट। उन्होंने उसका ईमेल, आप शायद लोगों ने देखा होगा, उसको चेक किया और 103% पे हो, यानी कि 100 से वो नहीं होता, लेकिन उनका कम था हमारी जो। सो उसके बाद फिर इशू आ गया मार्केटिंग। अब मेरे को चिंता ही मिली, क्योंकि मेरा आसिया बर्बाद था, मेरे पास है, मेरा बर्बाद बेचेगा, बस ना पलटी बना दिया इंटरनेशनल। अब आरसीएम के जुम्मे, आरसीएम परिवार के जुम्मे, और आप लोगों ने मेहनत की, घर घर तक इसको भी पहुंचाया। और ठीक है, अभी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जी बहुत कम काम हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन जितने समय में काम हुआ है मैं एप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि जो मेरे को कैप्सूल का शेल जो होता है जिसमें साल्ट डलता है, वो सप्लाई करता है, उसने मुझे बताया, वो 25 साल से इस लाइन में, किसी भी न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी की उसने इतनी बड़ी ग्रोथ इतने छोटे समय में नहीं देखी। आप लोगों की हिम्मत है, क्योंकि पहले सिर्फ क्लिनिकल स्टडीज वो थी, फिर बेटी ईशा ने बड़ी शिद्दत से काम किया इसमें, आपको उसकी जानकारी दी, सिर्फ आपको नहीं दी, डॉक्टरों तक पहुंचाई, और 23 डॉक्टरों ने इसकी स्टेटमेंट दी, रिकॉर्ड कैन हुआ। अदरवाइज आपको एक भी न्यूट्रास्यूटिकल नहीं मिलेगा जिसने इतने डॉक्टरों ने डोज किया हो। लेकिन बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो,
मिल जाए नदी तो समुंदर की कोशिश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, जो पत्थर को तोड़ दे वो शीशा पैदा करो। दोस्तों, अभी आपको 2 प्रेजेंटेशन मिलेंगी जिसमें इस प्रोडक्ट के दम के बारे में ईशा बताएगा, उसके बाद इस प्रोडक्ट के पोटेंशियल के बारे में पुनीत बताएंगे कि इतना लाजवाब प्रोडक्ट है कि इसकी स्काई इतना पोटेंशियल इतना ज्यादा, अभी पोटेंशियल से हम बहुत पीछे हैं। जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी पर गिनी हमने, अभी नापने को सारा आसमान बाकी है, अभी नापने को सारा आसमान बाकी है। तो इस प्रोडक्ट में स्काई कलिमेंट सबकी जरूरत है, एवरी इंडियन, हर इंडियन को इसकी जरूरत है, क्योंकि पता नहीं कितने तरह के राक्षस, मैं राक्षस ही कहूँगा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, आज के जमाने के राक्षस हम लोग लगे हुए हैं। तो उनसे बचने का अगर रास्ता है तो खाना और तो स्काई एलिमेंट कहते हैं सीढ़ियां उनको मुबारक हो जो छत तक जाना चाहते हैं, सीढ़ियां उनको मुबारक हो जो छत तक जाना चाहते हैं। हमारी मंजिल तो आसमां है, तो रास्ता हम खुद बनाना चाहते हैं, रास्ता हमें बनाना है। बनाएंगे ना? तो बस आज आपके पास मोनोपोली है इस प्रोडक्ट की, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 10-20 साल में कोई इस प्रोडक्ट को नहीं बढ़ा पाएगा। और आप इस मोनोपोली को कायम रखना है, और उसका एक ही तरीका है कि जैसे कुछ लोगों ने विजिट किया कि यहाँ तो और भी तेल के ब्रांड भरे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ना कर पाए तो हम तो दूसरों को देना पड़ा, तो वो दिन ना आए कि हमें दूसरों को देना पड़ा। मैं 2 साल से 3 साल से इंतजार करता हूँ और इंतजार करूंगा, क्योंकि मेरा परिवार पहले कि आप इतना पोटेंशियल है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतना अच्छा मार्जिन है इसमें, आप इस पे पूरा दिल लगा के काम कीजिए। और टीसी सर का भी बहुत पैशन है इसमें। मैं गुरुकुल में एक बार सुन रहा था तो उसने कहा था कि एक अकेला गामा पूरे आसियान को चला सकता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ आने के बाद आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होगा, और उसका फायदा उठाते हुए आप इस प्रोडक्ट पे आने वाले समय में कुछ अलग ही काम करके दिखाएंगे, कुछ अलग ही ऊंचाइयां पहुंच के दिखाएंगे। तो मुझे बड़ा आनंद होगा कि मेरा सपना जो है समझूंगा कि सफल हो गया जब ये प्रोडक्ट, मैं ज्यादा नहीं आपसे कहता कि कम से कम जो प्रेजेंट सेल है उससे 3 गुना चाहिए। मैं जो 5 करोड़ की बात नहीं करता, मैं रियलिस्टिक टारगेट देता हूँ, उतना ही मेरा रियलिस्टिक टारगेट है कि अगर 3 गुना लेवल पर भी हम चले जाते हैं तो बहुत अच्छा वाइबिलिटी बन जाएगी। फिर मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं दूसरे का किसी का बैठ, तो मेरे ख्याल करेंगे ना आप लोग। तो आपको मेरा वादा है कि मैं इंतजार करूंगा और इंतजार करूंगा, आपको पूरा मौका दूंगा कि आप मेहनत कीजिए और इस प्रोडक्ट को जन जन तक पहुंचाइए। लोगों का देखो कमाई जो है अगर दुआओं के साथ हो तो उससे बढ़िया कमाई नहीं हो सकती। इसमें दोस्तों
दुआएं भी मिल रही हैं। परसों यहाँ पे कौन सा लोग दिनेश जी का हुआ था, अमित जी थे कैंसर सर्वाइवर। उन्होंने बताया स्टेज पे खड़े होकर रोने लग पड़े, आंखों में आंसू आ गए, भावुक हो गए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे। 2011 की बात उन्होंने बताई कि मेरे को जीवन दान मिला है गामा ओरिजिनल से। लीलावती हॉस्पिटल ने 30 लाख रुपया खर्च करके मेरे को घर भेज दिया था कि 2 महीने की लाइफ आप जाओ, 35 किलो वजन रह गया। तो उन्होंने मतलब कि बहुत भावुक होकर अपना बात पूछी कि आज मैं ढूंढता हूँ कि किसका भला करा। तो दोस्तों, सचमुच ये कमाई का सोर्स नहीं बल्कि दुआ कमाने का सोर्स है। तो बहुत मेहनत कीजिए, इस पे बहुत मेहनत कीजिए, आपको आशीर्वाद मिलेगा ऊपर वाले का, लक्ष्मी जी का, अगर आप इसको उन लोगों तक पहुंचा पाएंगे जिन लोगों को इसकी जरूरत है। तो इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और एक मामले में आपसे चाहता हूँ, एक संगरूर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल चैप्टर है हमारा, मैं उसका 25 साल से चेयरमैन हूँ। आज एजीएम था, डेट क्लैश कर गया, मैं बस आधा घंटा दूंगा, तब तक आप प्रेजेंटेशन दूसरा की और फिर मैं आपको धन्यवाद।